सुनो नेक्स्ट 31 जुलाई 2025 की खबरें जेन जेड की आवाज। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप और सुनामी अलर्ट। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचाटका प्रायद्वीप में बीती रात 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। यह इस क्षेत्र के इतिहास में अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप बताया जा रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप समुद्र तल के करीब आया था, जिससे प्रशांत महासागर के कई देशों में सुनामी अलर्ट जारी किया गया, जैसे जापान, हवाई, अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी, चिली और इंडोनेशिया। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी देश में बड़ी तबाही की सूचना नहीं है, पर कई देशों में तटीय क्षेत्रों को खाली कराया गया था। यह भूकंप दुनिया को एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के खतरे और तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता का एहसास दिलाता है। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से बना निसार सैटेलाइट कल सुबह श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। यह सैटेलाइट 12,500 रुपये करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और इसका उद्देश्य है पृथ्वी की सतह पर हो रहे सूक्ष्म बदलावों की निगरानी, जिसमें भूस्खलन, हिमस्खलन, जंगलों की कटाई और तटीय बदलाव शामिल हैं। निसार का डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम इसे दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह बनाता है जो एल बैंड और एस बैंड दोनों पर डेटा भेजता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने, बाढ़ और भूकंप पूर्वानुमान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। भारत में नए रोजगार नीति सुधार और शिक्षा अपडेट। नई रोजगार नीति प्रस्तावित। श्रम मंत्रालय ने 2025 से 2030 की राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप जारी किया है, जिसमें डिजिटल स्किल्स, हरित नौकरियों, ग्रीन जॉब्स और स्टार्टअप आधारित रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। भारत में युवाओं के लिए 10 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य। रूरल गिग वर्कर्स के लिए बीमा और डिजिटल पहचान की व्यवस्था। शिक्षा नीति में नई पहलें। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि एनईपी 2020 के तहत अब कॉलेजों में एआई, क्वांटम और सस्टेनेबिलिटी को कोर सब्जेक्ट्स में शामिल किया जाएगा। क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स में वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली पर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। टेक्नोलॉजी अपडेट। भारत का एआई डेटा सुरक्षा विधेयक संसद में पेश। बिल में कहा गया है कि सभी एआई कंपनियों को डेटा सेट्स की पारदर्शिता, बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा और डेटा राइट टू फॉरगेट जैसे अधिकार लागू करने होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एआई युग में नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मेड इन इंडिया जीपीटी मॉडल भरत भाषा का लॉन्च। भारत ने खुद का एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम लॉन्च किया है, जो 22 भारतीय भाषाओं में काम करेगा। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं में किया जाएगा। पर्यावरण और जलवायु रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन पर यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले 10 वर्षों में तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिससे फसल पैदावार में 15-20% तक गिरावट आने की आशंका है। दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ने से विशेष कूलिंग जोन्स की योजना बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट फंड की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आईएमएफ ने भारत की विकास दर 7.9% बताई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत ने महंगाई नियंत्रण, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप ग्रोथ में अन्य देशों को पीछे छोड़ा है। ईरान-इजरायल तनाव फिर से गहराया।
हाल ही में एक ड्रोन हमले में ईरान के एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और रूस ने संयम बरतने की अपील की है। यूपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, जिसमें एआई, अंतरिक्ष नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे टॉपिक्स की नई प्रश्न संरचना होगी। आईआईटी और आईआईएम में अब टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमैनिटी को मिलाकर नए कोर्स शुरू हो रहे हैं, जैसे एथिक्स इन एआई, क्वांटम गवर्नेंस आदि। आज का विज्ञान तथ्य। क्या आप जानते हैं? निसार सैटेलाइट हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की स्कैनिंग कर सकता है, जिससे वैज्ञानिक बर्फ के पिघलने, ज्वालामुखियों की हलचल और वन कटाई जैसे बदलावों की नियमित निगरानी कर सकते हैं। प्रेरणादायक विचार। असली बुद्धिमत्ता यह नहीं कि आपके पास कितनी जानकारी है, बल्कि यह है कि आप किसी भी स्थिति में कितनी तेजी से सही निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको यह न्यूज़ पॉडकास्ट पसंद आया, तो सुनो नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। सुनो नेक्स्ट जेन जेड की आवाज़। नमस्कार।